अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमआईएम न्यूज मधुपुर चैनल में। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हैं। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे महाराष्ट्र एमआईएम पार्टी के बारे में और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मेहनत, एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब का मेहनत रंग लाया है और रामगिरी महाराज जिन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी किए हैं वो बहुत जल्द गिरफ्तार होने वाला है। बीजेपी के 5 सांसदों ने खत लिखकर एकनाथ शिंदे के पास भेजा है। क्या कुछ पूरा मामला है? और 23 मुस्लिम सांसद है, उनको लेकर असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस पार्टी को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर और मुस्लिम सांसदों को लेकर ओवैसी साहब का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने बयान में क्या कुछ बोले हैं, इस वीडियो के अंदर ओवैसी साहब का वो बयान सुनाएंगे। और ओवैसी साहब ने जिस तरह से मुंबई के अंदर एंट्री होने के बाद ओवैसी और इम्तियाज जलील साहब का जिस तरह से मेहनत रंग लाया है और रामगिरी महाराज जैसे लोगों को अरेस्ट करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अब सांसद मैदान में उतर चुके हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, इस वीडियो में अंत तक बने रहें, पूरी खबर आप लोगों को विस्तार के साथ बताएंगे। चैनल पर नए बंदे जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर ले ताकि आने वाली हर एक छोटी बड़ी खबर आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं मुंबई चलो नारे के साथ एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब महाराष्ट्र के औरंगाबाद से मुंबई अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। उसके बाद मुंबई के अंदर एकनाथ शिंदे को लेकर उन्होंने बयान दिया था कि हम 5 दिनों का अल्टीमेट देते हैं, अगर आप लोग अरेस्ट कर लेते हो रामगिरी महाराज को तो हम लोग नहीं आएंगे, अगर नहीं करते हो तो मुंबई के अंदर बहुत बड़ा रैली लेकर आएंगे। और उन्होंने इम्तियाज जलील ने यह काम किया और मुंबई के अंदर एक जन सैलाब देखने को मिला था और मुसलमानों ने अपनी ताकत दिखाई थी। उसके बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 25 तारीख के दिन ओवैसी साहब मुंबई पहुंचे। मुंबई पहुंचने के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक सभा को संबोधित किया महाराष्ट्र के जोगेश्वरी के अंदर। उसके बाद ओवैसी साहब का बड़ा बयान सामने आया है कि ओवैसी साहब ने कहा है कि हम 24 सांसद हैं, वो भी मुस्लिम सांसद है और 24 में 23 मुस्लिम सांसदों ने इनको लेकर आवाज नहीं उठाई। ओवैसी साहब ने कहा था कि ये एमआईएम पार्टी का मसला नहीं है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मसला नहीं है, ये नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी महाराज को अरेस्ट करवाने के लिए ये प्रोटेस्ट करना जरूरी था, मुसलमानों को निकलना जरूरी था। इसीलिए हमने सभी पार्टियों के जो नेता है उन लोगों को मैंने खत लिखकर भिजवाया है और उन लोगों से कहा है कि सभी लोग शामिल हो जाएं। इम्तियाज जलील साहब आपके पीछे में रहेंगे, पर कोई भी सांसद मुस्लिम सांसद नहीं आए। और इम्तियाज जलील साहब एक अकेला शेर महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर जिस तरह से जनसैलाब दिखाने का काम किया था एकनाथ शिंदे को, और एमआईएम पार्टी ने इस तरह से काम किया था मुंबई के अंदर। असदुद्दीन ओवैसी ने यह बयान दिया कि कोई भी पार्टी के सांसद जो 23 मुस्लिम सांसद है, किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया, सभी लोगों ने हम लोगों को धोखा दिया। वोट लेने के टाइम में ये लोग तो आते हैं पर हमारे ऊपर जब कोई मसला होते हैं तो ये लोग खामोश हो जाते हैं, गूंगे बन जाते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी मुसलमानों का वोट लेते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने मंच के ऊपर से ओवैसी का यह बयान आया समाजवादी पार्टी को लेकर, कांग्रेस पार्टी को लेकर और मुस्लिम 24 जो सांसद हैं, 24 में 23 मुस्लिम सांसदों को लेकर ओवैसी का इस तरह से बयान आया। उसके बाद रामगिरी महाराज को लेकर बीजेपी के 5 सांसदों ने एकनाथ शिंदे को खत लिखकर बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द रामगिरी महाराज को अरेस्ट किया जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने मंच से ओवैसी ने यह बयान दिया है क्योंकि ओवैसी साहब और एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब का काफी ज्यादा पावर है, उन लोगों के अंदर ताकत है, संविधान को लेकर चलते हैं और संविधान की बात करते हैं। सबको हक है, राइट है बोलने का, पर किसी के रिलीजन के ऊपर जिस तरह से रामगिरी महाराज नबी की शान में गुस्ताखी किए हैं, उसी को लेकर एमआईएम पार्टी के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुंबई के महाराष्ट्र के अंदर जोगेश्वरी के अंदर बयान देते हुए समय ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी के 5 सांसदों ने एकनाथ शिंदे को
खत लिखा है उन लोगों को अरेस्ट करवाने के लिए जिन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की है। तो रामगिरी महाराज बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे और रामगिरी महाराज के साथ बीजेपी विधायक नीतीश राणे को भी लेकर बड़ी खबर सामने आई है कि बहुत जल्द नीतीश राणे भी सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों को भड़काने का काम किया, मुसलमानों को मंच के ऊपर से धमकी दिया और घंटे के लिए पुलिस को हटा दो, हिंदू अपनी ताकत दिखा देंगे। इस तरह से नीतीश राणे ने मंच के ऊपर से बयान दिया। उसके बाद इस बयान को सोशल मीडिया पर सभी लोगों ने सुना। उसके बाद इस बयान को लेकर एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब और एमआईएम पार्टी के हैदराबाद से सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने नीतीश राणे को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। और इम्तियाज जलील साहब तो मुंबई पहुंचने के बाद उन्होंने तो कह दिया कि लो हम मुंबई आ चुके हैं, अब जो करना है करो। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से इस तरह से मुंबई के अंदर मुसलमानों ने इत्तेहाद दिखाया, मुसलमानों ने नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी महाराज को अरेस्ट करवाने के लिए एकजुट हुए थे। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने बयान में जोगेश्वरी से इस तरह से दिया और लोगों को संबोधित कर बताया। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बेबाक लीडर है, एक बेदाग लीडर है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह से मेहनत करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित सभी साथियों को साथ में लेकर चलते हैं, सभी मजहब को एक जैसा मानते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, कानून किसी एक के हाथ में नहीं होते हैं, कानून सबके लिए एक होना चाहिए। अगर कोई भी किसी के मजहब के बारे में गलत बोले तो उनके ऊपर पुलिस को एक्शन लेना काफी ज्यादा जरूरी होती है, पर पुलिस वाले भी खामोश रहते हैं। जैसे महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे की सरकार जिस तरह से रामगिरी महाराज को छोड़कर रखे हैं, तो वहीं पर देखा जाए बीजेपी के विधायक नीतीश राणे मुसलमानों को लेकर जिस तरह से भड़काऊ बयान दिए स्टेज के ऊपर से, इन दोनों को अब तक अरेस्ट नहीं किया है। उसी को लेकर एमआईएम पार्टी के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुंबई के अंदर बहुत बड़ा एक और जनसभा करने वाले हैं। आजाद मैदान के अंदर एमआईएम पार्टी के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ऐलान किया है, हम परमिशन लेकर फिर से मुंबई के अंदर आने वाले हैं। अगर रामगिरी महाराज और नीतीश राणे जैसे लोगों को महाराष्ट्र की सरकार और एकनाथ शिंदे की सरकार अगर अरेस्ट नहीं करती है तो असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से एमआईएम पार्टी को लेकर चलते हैं, एमआईएम पार्टी के सभी साथियों को लेकर चलते हैं और एमआईएम पार्टी के जितने भी नेता है सभी लोग जिस तरह से प्रोटेस्ट किए और सक्सेस भी हुआ प्रोटेस्ट, और मुंबई के अंदर जिस तरह से चारों तरफ चक्का जाम देखने को मिला, क्योंकि एमआईएम पार्टी ने अपनी पार्टी के तरफ से ये प्रोटेस्ट नहीं था, ये प्रोटेस्ट था नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी महाराज के खिलाफ में और नीतीश राणे के खिलाफ में। एमआईएम पार्टी ने इस तरह से अपने समर्थकों के साथ मुंबई घुसे थे। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुले मंच से उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि अब रामगिरी महाराज बहुत जल्द अरेस्ट होने वाले हैं, सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि अब एमआईएम पार्टी का ताकत अब सभी पार्टियों को धीरे धीरे दिखने लगा है। क्योंकि एमआईएम पार्टी के एक पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब जब मुंबई के अंदर लाखों की तादाद में जब गाड़ियों के साथ जब सड़कों पर निकले, तो चारों तरफ एमआईएम पार्टी इम्तियाज जलील साहब के जो सदर है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का चर्चा बड़े बड़े न्यूज चैनल पर सोशल मीडिया पर होने लगे, क्योंकि एमआईएम पार्टी ने अपनी ताकत दिखाया, क्योंकि एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब ने अपना ताकत दिखा दिया है महाराष्ट्र के अंदर। दोस्तों इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, नई अपडेट के साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।